भारत का ओडिशा राज्य आदिवासी समुदायों पर उनकी सदियों पुरानी और अनूठी परंपराओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक ज्ञान कोश शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके अंतर्गत आदिवासी समुदायों के इतिहास और उनसे जुड़ी प्रमुख परंपराओं और कलाओं का एक अनूठा संग्रह तैयार किया गया है। उनके संरक्षण और विकास में इस तरह की पहल काफी मायने रखती है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज टॉपिक में। 2011 की जनगणना के अनुसार ओडिशा में 9,590 सालादा 756 अनुसूचित जनजातियां थीं, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से पीछे। अनुसूचित जनजाति की आबादी के मामले में भारत में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ये आदिवासी समुदाय सामूहिक रूप से राज्य की कुल आबादी का लगभग 22.24%, देश की अनुसूचित जनजाति की आबादी का 9.20% और देश की पूरी आबादी का लगभग 0.57% हिस्सा बनाते हैं। कोंध या कंध जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी जनसंख्या लगभग 10 लाख है और ये मुख्य रूप से कंधमाल और उसके आसपास के जिलों जैसे रायगढ़, कोरापुट, बलांगीर और बौद्ध में रहते हैं। 800,000 से अधिक जनसंख्या वाले संथाल मयूरभंज जिले में रहते हैं। ओडिशा राज्य में आदिवासियों की स्थिति 100,000 से अधिक जनसंख्या वाले हो लोग मयूरभंज, क्योंझर, जाजपुर, बालासोर, भद्रक, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सोनपुर, देवगढ़, ढेंकनाल, अनुगुल, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, कंधमाल जिले में रहते हैं। 300,000 से अधिक जनसंख्या वाले सौरा मुख्य रूप से अविभाजित गंजम और पुरी जिले में पाए जाते हैं। बोंडा को नग्न लोग के नाम से जाना जाता है। ओडिशा में अनुसूचित जनजातियों की सूची में 42 जनजातियां शामिल थीं। 1956 में अनुसूचित जनजाति संशोधन आदेश के कार्यान्वयन से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसमें 21 नई जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करना शामिल था, जैसे भुट्टाडा, भूमिया, भूमिज, भुंजिया, देसुआ, भूमिज, धरुआ, डिदाई, गांडिया, होलवा, कंधा गौड़ा, कोल, कोटिया, लोधा, माड़िया, मथिया, ओमनत्या, परेंगा, पेंटिया, राजवार, सब्र लोधा और सौंटी। इसके अतिरिक्त गोरईत नामक जनजाति को सूची से बाहर कर दिया गया और अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया। ओडिशा में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा 159 समुदायों का प्रस्ताव है। ये ज्यादातर मौजूदा अनुसूचित जनजातियों के पर्यायवाची खंड और ध्वन्यात्मक रूपांतर हैं, जैसे कंधा कुंभार, जोड़ियां, चुक्तियां, भुंजिया, सारा, मनकिड़िया, पोरजा, बांदा प्रजा, डुरुआ और पहाड़ियां। 2023 तक केंद्र सरकार ने 41 समुदायों को खारिज कर दिया है। उन्हें सहायक दस्तावेजों की कमी के कारण राज्य सरकार को वापस कर दिया है। 2024 में 2 और द्रविड़ आदिवासी समुदायों अर्थात मुकाडोरा और कोंडा रेड्डी को ओडिशा की जनजातीय सूची में शामिल किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के अनुसार संथाल शब्द 2 शब्दों से बना है, संथा और अला। संथा का अर्थ है शांत और शांतिपूर्ण, जबकि अला का अर्थ है मनुष्य। संथाल मुख्य रूप से कृषक होते हैं। संथाल आबादी ज्यादातर ओडिशा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में वितरित है। संथाली संथालों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और इसकी अपनी लिपि है, जिसे औलचिकी कहा जाता है। संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। संथालों की पारंपरिक चित्रकला को जादो पाटिया कहते हैं। संथालों की प्रमुख ख्याति 1856 के संथाल विद्रोह के कारण भी है। कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी थी। इसकी चर्चा उन्होंने अपनी बहुचर्चित पुस्तक द कैपिटल में भी की है। अनुसूचित जनजाति शब्द का अर्थ सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित लोगों का समूह है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार अनुसूचित जनजातियां ऐसी जनजातियां या आदिवासी समुदाय या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के हिस्से या समूह हैं, जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है। जनजातीय समूहों में मुखिया एक जनजाति का नेता होता है, जो जनजाति के सदस्यों का मार्गदर्शन करता है। वह बंद समाज के संरक्षक के रूप में काम करता है। आदिवासी लोग और उनकी संस्कृति भारत के लिए महत्वपूर्ण है।
क्योंकि वे पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उसका ज्ञान रखते हैं, जो पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत में जनजातीय आबादी की स्थिति पर चर्चा करते समय उम्मीदवारों को यह भी जानना चाहिए कि हमारे देश में 700 से अधिक जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया गया है। ये सभी अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करते हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें।